जो इस समय मेन मुद्दा है, और इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार और भाजपा ही पेयजल की समस्या का समाधान कर सकती है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। मेरे साथ हमारे जी माननीय जिलाध्यक्ष और मेरे इस चुनाव के पूरे संयोजक भाई धर्मेंद्र जी, रचित जी, अनीश जी। आज चुनाव प्रचार का लगभग समाप्ति की ओर है। इन दिनों जिस प्रकार से जन समर्थन मिला है, मैं समझ उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत अजमेर उत्तर में 100% है, 100% है, उसमें कोई कमी 0% भी नहीं है। आज जिस प्रकार की रैली निकली, मैं समझता हूँ रैली नहीं रैला था, और पूरे कार्यकर्ता और आम जन की जो उसमें सहभागिता थी वो एक प्रकार की ऐतिहासिक थी। तो इस चुनाव प्रचार जब मैं कर रहा था, मुझे लगा कि अपने राजस्थान में हमारे प्रांत ने तो एक संकल्प पत्र जारी किया है जो आपके सामने आ चुका है। अजमेर का एक संकल्प पत्र जो आज मैंने बनाया, ये मेरा संकल्प, उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने रखी है। मेरा पहला संकल्प होगा कि 24 घंटे में पेयजल की आपूर्ति। एक एक बांट रहा हूँ, पहले एक बार लिख लो, वो आपको बता दूं, फिर एक एक प्रति सबको ही मिलेगी। पहले दे दूंगा तो फिर आप सुनोगे नहीं। क्यों, मैं भी अध्यापक रहा हूँ, तो मेरे कई पेपर पहले दे दो तो विद्यार्थी सुनता ही नहीं है। तो मेरा पहला जो है वो 24 घंटे में पानी की आपूर्ति, और उसमें बीसलपुर के जो अजमेर फेज़ 3 है उसको लागू करवाएंगे, और उसके अंदर एक स्टील की नई पाइपलाइन और नियमित पेयजल बढ़ाकर अमृत योजना 2 जो 186 करोड़ की आई हुई पड़ी है, उसमें पानी की 16 टंकियां और 7 पंप हाउस का निर्माण। जैसे ये होगा उससे पानी कि 24 घंटे में हम पानी अजमेर को दे सकेंगे। जो इस समय मेन मुद्दा है, तो इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार और भाजपा ही पेयजल की समस्या का समाधान कर सकती है। सिंगल इंजन को तो हमने देख लिया कि केंद्र ने पैसे भी भेजे और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई उसका उपयोग नहीं किया। और आज जो मेरा प्रतिद्वंदी ये तय कर रहा है कि मैं पेयजल दूंगा 24 घंटे में, जब 5 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब उनकी सरकार जा रही है, उस समय उनसे कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूँ जनता भ्रमित नहीं होगी, और तीसरे के बारे में तो चर्चा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा जो मेरा संकल्प है, पेरा फेरी गाँव का आबादी विस्तार, यानी कई गांव पहले के बसे हुए हैं, लेकिन एडीए ने जिस प्रकार से एक उनके आबादी पूर्व के अनुसार रखी, 100 मीटर, 200 मीटर, कहीं 300 मीटर, लेकिन वहाँ जनता पहले से ही रह रही है, तो वहाँ की आबादी का विस्तार हो और उसमें पट्टों का अधिकार उनको मिले। ये मेरा दूसरा होगा। विशेष रूप से मेरे पेरा फेरी गाँव जो हाथीखेड़ा है, बोराज है, काजीपुरा है, अजयसर है, खरीकड़ी है, माकड़वाली है, लोहागल है और फायसा करोड़ की कॉलोनियाँ हैं। इन सब में आबादी विस्तार और पट्टों का अधिकार दिलाना मेरा दृढ़ संकल्प है। तीसरा, जो इस प्रकार के तुष्टीकरण की बात आई, उसमें तेलंगाना हाउस और अल्पसंख्यक छात्रावास के आवंटन को रद्द करवाना, और उसके कारण अपने को देखा होगा कि आज कोई सुरक्षा का वातावरण उसमें नहीं है। ये मैंने अल्पसंख्यक छात्रावास तो लगभग मेरे क्षेत्र से इन्होंने आगे दूसरी जगह सरकार ने का किया है, लेकिन तेलंगाना हाउस अभी भी 5 साल सरकार को मिले तो भी इन्होंने उसको रद्द नहीं किया। मैं आते ही इसको रद्द कराऊंगा। और चौथा है, आज जो सड़कें बन रही हैं, लगातार कह रहे हैं टूट रही हैं, तो गुणवत्ता युक्त मजबूत सीमेंटेड सड़क का निर्माण हम लोग करेंगे। नितिन गडकरी ने भी कहा है इस प्रकार की हम देश भर में कर रहे हैं, तो मेरे अजमेर में भी मैं सीमेंटेड सड़क का निर्माण करूँगा। खेल सुविधाओं का विस्तार, उसके अंदर शूटिंग, तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना करना मेरा दृढ़ निश्चय होगा। और धार्मिक स्थलों का योजनाबद्ध पूरा विकास का संकल्प, उसके अंदर अजयपाल मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर है, काल भैरव घाटी स्थित भैरू जी का मंदिर है, खरेगड़ी में बाबा रामदेव जी का मंदिर है, देवनारायण मंदिर है, उसके शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों का समुचित विकास कराने का मेरा दृढ़ संकल्प है।
फिर जो झीलें हैं उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। अन्ना सागर झील और फाईसागर झील पर विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं सहित प्रभावी परियोजनाओं के माध्यम से मुख्य आकर्षण के केंद्र और पर्यटन मानचित्र पर मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना मेरा दृढ़ निश्चय है। साइंस पार्क जो कि यहाँ पर जानबूझ करके सरकार ने उसमें रोड़े अटकाए, जो कि केंद्र से भी पैसा आ गया, स्मार्ट सिटी से भी मिल गया, और अब ये लिख रहे हैं इस सरकार के द्वारा कि इसका आवंटन रद्द करो, हमारा पैसा लौटाओ। तो मैं साइंस पार्क को स्थापना के प्रति दृढ़ संकल्प हूँ, उसको हम लोग करेंगे। और अगला है कि जो एम्स के समकक्ष चिकित्सा संस्थान की स्थापना, अभी हर संभाग केंद्र पे हमारे स्टेट में भी उसमें है कि हम चिकित्सा और इंजीनियरिंग का एक एम्स के और एक चिकित्सा के उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का एक अच्छा यहाँ पे केंद्र बने, उसके लिए स्थापना करना। नागरिक सेवा केंद्र की स्थापना करना, जो विभिन्न अपने विभागों के सामंजस्य से एक ही छत के नीचे बिजली, पानी, नगर निगम, समाज कल्याण सहित अनेक विभागों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु नागरिक सेवा केंद्र की स्थापना करना। फिर अभी अपन ने देखा बरसात आती है, पानी कई कॉलोनियों में भर जाता है, आधुनिक ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम उसको यहाँ पे क्रियान्वित करना, जिसमें आधुनिक जल निकासी मशीनों की उपलब्धता के साथ एस्केप चैनल को गहरा करने, विभिन्न बरसाती नालों के पुनर्निर्माण सहित पुलियाओं की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक स्थायी कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन का मेरा दृढ़ निश्चय है। सुरक्षा एवं धार्मिक अपराधों पर नियंत्रण, आज तारागढ़ क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्थायी सेना के कैंप की स्थापना और नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से दरगाह संपर्क सड़क पर ही CRPF की चौकी की स्थापना करना। ये इसलिए भी आवश्यक है कि मेरा एक दृढ़ सोच है कि मैं अजमेर को हैदराबाद बनने नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल लग रहा है कि जिस प्रकार की यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही है, जो लाखन कोठड़ी में हुआ, बाकी जगह हुआ, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की हम अजमेर को, हैदराबाद की स्थिति आप सब लोग जान रहे हो, वो अजमेर न बने, इसके लिए अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान।